वर्ष 2024 की शुरुआत में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को यह उम्मीद रहती है कि आने वाला साल उनके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। ऐसे में आप वास्तुशास्त्र के अनुसार नव वर्ष के आरंभ के पहले दिन यदि अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर आएंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी। प्रत्येक मनुष्य की यह कोशिश रहती है कि आने वाला साल उसके और उसके परिवार के लिए बहुत उन्नतिदायक सफलतादायक सिद्ध हो। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई है जिन्हें वर्ष के पहले दिन घर में लाने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसी वस्तुएं यदि आप अपने घर में लाएंगे तो निश्चित तौर से समस्त देवी देवताओं की पूरी कृपा पूरे वर्ष आपके ऊपर तथा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। 1 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पोष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, मघा नक्षत्र है और सिंह राशि में चंद्रमा जब रहेंगे, ऐसे समय में वर्ष 2024 की शुरुआत होगी। हालांकि हिंदू सनातन जो नव वर्ष होता है वो तो गुड़ी पड़वा यानी चैत्र प्रतिपदा से ही माना जाता है, लेकिन 1 जनवरी से कैलेंडर बदलता है, साल बदलता है। इसलिए इसको भी यदि हम नया साल मानते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो आप यदि 1 जनवरी 2024 के दिन नए साल का प्रारंभ करते हैं तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में यदि करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अच्छे धुले हुए पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करें, मंदिर में दर्शन करें और अपने घर के वरिष्ठ जनों का, माता पिता का, दादा दादी का और पितृ देवताओं का, कुल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अपने घर में यदि आप सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको हल्दी लेकर के आना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी घर में यदि आप नए साल के पहले दिन लेकर आएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अखंड लक्ष्मी आपके घर में खुद ब खुद चली आएगी। इसके साथ ही आपको नए साल के पहले दिन धनिया खरीद करके लाना चाहिए, हरा धनिया, खड़ा धनिया। यदि आप अपने घर में इस दिन कोई सा भी धनिया खरीद करके लाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी और पैसा खुद ब खुद आपके घर में चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। इसी के साथ नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अपने घर में जब आप अपने कार्य से जाएं या किसी भी काम से बाजार में जाएं तो कोई भी फल लेकर के अवश्य आएं। जो भी बाजार में फल आपको उपलब्ध हो जाए वो फल लेकर के आपको आना चाहिए। यदि आप अपने घर में नए साल के पहले दिन फल लेकर के आएंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बार नया साल का शुभारंभ सोमवार के दिन हो रहा है और सोमवार के दिन यदि हम सफ़ेद मिठाई लेकर के घर में आएंगे और उस मिठाई को परिवार के सभी सदस्यों को वितरण करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में पारिवारिक मधुरता बनी रहेगी, यानी परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा और किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। इसे पवित्रता के साथ साथ पूजनीय भी माना गया है। साथ ही तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। ऐसे में नए साल के पहले दिन अपने घर में एक तुलसी का पौधा लेकर के आना चाहिए। इससे लक्ष्मी मां की कृपा आपके ऊपर तथा आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी।
साथ ही दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी को अधिक प्रिय माना गया है और दक्षिणावर्ती शंख के अंदर माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। ऐसे में यदि आप नए साल की शुरुआत में पहले दिन दक्षिणावर्ती शंख अपने घर लेकर आएंगे और उसे पूजा स्थल में अपने घर के मंदिर में स्थापित करेंगे तो लक्ष्मी जी का निवास बना रहेगा। पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग होने वाला नारियल भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में वर्ष 2024 के पहले दिन यदि एक नारियल ला करके, छोटा नारियल, बड़ा नारियल, कोई सा भी नारियल यदि आप लेकर अपने घर में आएंगे और उसकी पूजा करने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूरे वर्ष धन धान्य की कमी नहीं आएगी, यानी आपका घर धन समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी, अखंड लक्ष्मी रहेगी और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र में कछुए को शुभता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप नए साल की शुरुआत के पहले दिन धातु के कछुए को खरीद करके अपने घर अवश्य लाएं। ऐसा करने से आपके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी तथा सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसे आप अपने ऑफिस में, कार्यस्थल में, व्यापार स्थल में, दुकान में, तिजोरी में, घर के पूजा स्थल में या घर के हॉल में यदि रख देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि खुद ब खुद चली आएगी। और नए साल में यदि आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है, तो आपको गोमती चक्र जो कि पूजा की दुकानों पर मिल जाते हैं, वहां से आपको 7 गोमती चक्र लेकर के आना चाहिए और इन 7 गोमती चक्रों को आपको लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले उनका कंकु अक्षत यानी रोली चावल से पूजन अर्चन करें और उसके बाद लाल कपड़े में लपेट करके आपको उन गोमती चक्र को अपने घर के तिजोरी में, लॉकर में या जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर स्थापित कर देना चाहिए। यदि आपने इन गोमती चक्र को विधि विधान से पूजा करने के बाद यदि तिजोरी में, लॉकर में स्थापित कर दिए तो आप मानिएगा कि आपके घर में निश्चय ही स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी और पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती रहेगी। इसके साथ ही यदि आप 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन अपने घर में शहद लेकर के अवश्य आएं। शहद मधुरता का प्रतीक मानी जाती है। उस शहद को आप पूजा में उपयोग करें और चाहें तो आप उस शहद को थोड़ी थोड़ी एक बूंद परिवार के सदस्यों को भी वितरण कर दें। ऐसा करने से आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में कभी भी मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे, मधुरता बनी रहेगी। साथ ही 1 जनवरी के दिन यदि आप अपने घर में लौंग, इलायची लेकर के आएंगे तो भी आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में लौंग, इलायची रहते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, वहां पर हमेशा जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जिस घर में पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मकता रहती है, वहां पर अखंड लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप इस प्रकार की वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही नए साल के पहले दिन आपको पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। आप चाहें तो तोते को या चिड़ियों को या कव्वे को या जो भी पक्षी हवा में उड़ने वाले हो उनको दाने अवश्य डालें। आप चाहें तो चावल के दाने डालें,
या बाजरा डाल दे या गेहूं डाल दे या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ जो उड़ने वाले पक्षी खाते हैं वो उनको डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश बढ़ेगा और जहां जहां तक पक्षी जाएंगे वहां वहां तक आपका नाम रोशन होगा। इसके साथ ही यदि आप नए साल के पहले दिन गौ माता की सेवा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को हरी घास खिलाते हैं, तो निश्चय ही आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। इसलिए गौ माता की सेवा तो प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।